हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर शिव वीथिका अध्ययन पर। ठीक है बच्चों, तो अब मैं लेके चलती हूँ सीधी आपको अपनी स्क्रीन पर जो मुझे आपको पढ़ाना है, जो मैंने आपको पहले वीडियो दी है राइट टू प्रिवेसी के ऊपर। ठीक है, अब राइट टू प्रिवेसी के ऊपर मैंने आपसे वादा किया था कल कि मैं आपको कराऊंगी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बच्चों, तो वो मैं क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आ गई हूँ। ठीक है, सेक्शन 81J, ठीक है, आरटीआई एक्ट सेक्शन 81J। आरटीआई एक्ट की किस धारा में व्यक्तिगत जानकारी यानी पर्सनल इंफॉर्मेशन के अपवाद का प्रावधान है बच्चों? तो वो है धारा 81J। ठीक है, वो कौन सी है? धारा 81J, धारा 81J। ठीक है, इसके बाद में आप लोग पढ़ेंगे बच्चों आगे क्या पढ़ेंगे, आपकी अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ प्रिवेसी का अर्थ क्या है। ठीक है, क्या अर्थ है इसका बच्चों? तो इसका अर्थ है किसी की निजी जानकारी में अनावश्यक हस्तक्षेप। क्या है? किसी की निजी जानकारी में अनावश्यक हस्तक्षेप। आगे देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राइट टू प्राइवेसी से संबंधित है? तो कौन सा है संबंधित बच्चों? अनुच्छेद 21, राइट टू लाइफ जिसे बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगला आप लोग देख सकते हैं, आरटीआई एक्ट के अनुसार व्यक्तिगत जानकारी कब दी जाती है बच्चों? तो ये मैं बार बार आपको बता ही चुकी हूँ। क्या? जब लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट हो, जब लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट हो। ठीक है, अब आगे देखिए, निम्न में से कौन सी जानकारी पर्सनल इंफॉर्मेशन मानी जाती है? तो कौन सी मानी जाती है बच्चों इनमें से? क्या सरकारी बजट मानी जाती है, या कर्मचारी का पीएफ विवरण, या संसद की कार्यवाही, या सरकारी योजना? तो द आंसर इज बी ऑप्शन बच्चों, कर्मचारी का पीएफ विवरण। ठीक है, कर्मचारी का पीएफ विवरण। ठीक है, अब आप लोग आगे देख सकते हैं बच्चों कि सिद्धार्थ भार्गवा वर्सेस ईपीएफओ केस किस विषय से संबंधित था बच्चों? तो यह संबंधित था पीएफ विवरण की जानकारी, पीएफ विवरण की जानकारी। ठीक है, इसमें क्या था, उनकी पत्नी ने उनके पीएफ विवरण के बारे में डिटेल मांगी थी, तो सी जो है आरटीआई के तहत जो है उनको मना कर दिया गया था कि यह एक व्यक्तिगत जानकारी है और यह आपको नहीं दी जाएगी। ठीक है, किसी व्यक्ति की मेडिकल जानकारी आरटीआई के तहत सामान्यतः क्यों नहीं दी जाती है? क्यों? क्योंकि यह निजी जानकारी में आती है बच्चों। ये मैंने कल भी आपको बहुत डिटेल से बताया। यह बता सकते हैं कि भाई उनके अगर उनका इलाज किसी का, आप जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, सरकारी अस्पताल में हुआ है, तो उनके इलाज पर कितना खर्चा आया, आप केवल ये पूछ सकते हैं। लेकिन आप उनकी डिटेल, मेडिकल डिटेल्स नहीं निकाल सकते हैं कि भाई उनको कौन सी बीमारी है। ठीक है, अब आप लोग आगे देख सकते हैं, किसी व्यक्ति की मेडिकल जानकारी आरटीआई के तहत सामान्यतः क्यों नहीं दी जाती? क्यों नहीं दी जाती बच्चों? क्योंकि यह एक निजी जानकारी है। अब अगला देख सकते हैं, यदि किसी व्यक्ति ने सरकारी अस्पताल में इलाज कराया हो तो कौन सी जानकारी दी जा सकती है बच्चों? इलाज पर हुआ खाली सरकारी पैसा दे सकते हैं आप, उसकी बीमारी नहीं दे सकते, उसकी मेडिकल रिपोर्ट नहीं दे सकते, डॉक्टर की राय नहीं दे सकते, केवल क्या दे सकते हैं? इलाज पर हुआ सरकारी पैसा। ठीक है, अब अगला आप लोग देखिए, आरटीआई एक्ट में प्रिवेसी का संरक्षण किस उद्देश्य से किया गया है बच्चों? तो नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए। ठीक है, किसके लिए? देखो ऑप्शन इसमें ऐसे दिए गए हैं, सरकारी गोपनीयता बनाए रखने के लिए। ठीक है, और क्या क्या दिए गए हैं? नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, सूचना छुपाने के लिए, अधिकारियों को शक्ति देने के लिए। तो किसके लिए बच्चों? नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए। अब है अगला क्वेश्चन है बच्चों, आरटीआई एक्ट में पर्सनल इंफॉर्मेशन के अपवाद का मुख्य आधार क्या है बच्चों? तो क्या है बच्चों इसमें है निजता। क्या है? निजता। देखो बच्चों, मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। आशा है आप लोगों को ये जो है पसंद आ रही होगी मेरी सीरीज़। तो बच्चों, मैं यहाँ पर यह अभी एक अमेंडमेंट हुआ है आरटीआई एक्ट में, उसके बारे में भी आप लोगों को बता दूंगी, और क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हैं आरटीआई एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में जिससे आरटीआई एक्ट कमज़ोर होता है बच्चों। एक तो जो हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, हमारे 11 वैकेंसी होती है जिसमें से अभी केवल 8 पर रिक्रूटमेंट हो रखा है, बाकी वैकेंसीज़ अभी अनफिल्ड हैं। दूसरी बात ये हुई है बच्चों, उसके ऊपर मैं वैसे सेपरेट वीडियो लाऊंगी
कि इन्होंने क्या किया है, जो कमिश्नर्स हैं उसको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेने के लिए, चाहे वो SIC के हो यानी स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर या CIC के, उनका टेन्योर, उनके सर्विस भत्ते सब कुछ भारत सरकार ने अपने अंडर कर लिए हैं, जिससे कि अब इन सब पर भी कंट्रोल भारत सरकार का ही रहेगा। तो ऐसे में वो कितने इंडिपेंडेंट होकर कार्य कर पाएंगे, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है बच्चों। बाकी बच्चों, तीनों पेपर जो पहले हुए हैं आपके ऑब्जेक्टिव बेसिस पर UOU में, उनमें मेरा ही पढ़ाया हुआ आया है। तो अब 10 अप्रैल वाले पेपर में आप लोगों को चिंता करने की कोई भी आवश्यकता मेरे प्यारे बच्चों नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में बच्चों। देखो, इन दिस यूनिट, ये जो आपकी सेकेंड यूनिट है उसके बारे में बता रही हूँ। इन दिस यूनिट वी डिस्कस द इश्यूज that should be considered during carrying out an application seeking the information, including public interest test. Term public interest is mentioned in section 81J and 82 of the RTI Act 2005 in regard with right to privacy and public harm. The definition of what constitutes a public interest varies across jurisdictions and often requires a case-by-case assessment. In general terms, public interest issues favoring disclosure usually involve the following: accountability for public funds, matters related to public safety, issues related to environment, issues related to health, information relating to grave human rights violations, matters related to public administration, matters related to education, matters related to employment, all matters relating public participation and public awareness। तो मेन जो क्राइटेरिया है बच्चों कि किस पर पब्लिक इंटरेस्ट आप डिफ़ाइन करेंगे कि हाँ भाई इसमें ये मुद्दे हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट के हैं, जिनके ऊपर हम कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन भी हम जो है डिस्क्लोज़ कर सकते हैं। वो क्या क्या है बच्चों? वो है अकाउंटेबिलिटी फॉर पब्लिक फंड्स, मतलब जहाँ पब्लिक का फंड खर्च हो रहा है उसके लिए अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए सरकारी विभाग की। तो उससे रिलेटेड कोई मुद्दा होगा तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैटर्स रिलेटेड टू पब्लिक सेफ्टी, वो मैटर जो पब्लिक सेफ्टी से रिलेटेड है। इश्यूज़ रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, और जो हमारा पर्यावरण है उससे रिलेटेड जो मैटर्स होंगे ना बच्चों, वो भी इसी में आएंगे। इश्यूज़ रिलेटेड टू हेल्थ, फिर आपके हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ग्रेव ह्यूमन राइट्स वायलेशन, इंफॉर्मेशन जो ह्यूमन राइट वायलेशन से संबंधित होंगी बच्चों, ठीक है। और मैटर्स रिलेटेड टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो मैटर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो। मैटर्स रिलेटेड टू एजुकेशन, वो मैटर्स जो एजुकेशन से रिलेटेड हो। मैटर्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, वो मैटर्स जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो। ऑल मैटर्स रिलेटिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। The mandatory public interest override in case of information related to human rights violations or crimes against humanity is recognized under many models, including American and African system. The CIC ruled that merely because disclosure of information may adversely affect public confidence in defaulting institution, it cannot be a reason for denial of information under the RTI Act। मतलब CIC ने क्या कहा है बच्चों कि किसी सरकारी इंस्टीट्यूशन में पब्लिक का विश्वास कम हो जाएगा, केवल इसलिए हम सूचना देने से मना नहीं कर सकते बच्चों, हमें सूचना देनी पड़ जाएगी। While giving the judgment on 4th November 2011, Shailesh Gandhi, the then Central Information Commissioner, said the RBI is a regulatory authority which is responsible for inter alia monitoring subordinate banks and institutions. Merely because disclosure of such information may adversely affect public confidence in defaulting institution, it cannot be a reason for denial of information under the RTI Act। देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है 4 नवंबर 2011 का, इसे पक्का MCQ बनना है। और किसका केस है, ये नाम याद कर लीजिए, शैलेश गांधी जी का। इन्होंने उस समय जो 2011 में जो केस डाला था, उस समय के हमारे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन थे?
शैलेश गांधी। कौन थे? शैलेश गांधी। तो शैलेश गांधी ने क्या कहा है? द आरबीआई इज ए रेगुलेटरी अथॉरिटी। आरबीआई क्या है? रेगुलेटरी अथॉरिटी है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटर आलिया मॉनिटरिंग सबॉर्डिनेट बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशन। वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? अपने सबॉर्डिनेट बैंक और इंस्टीट्यूशंस के मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है। हाँ, merely because disclosure of such information may adversely affect public confidence in defaulting institution। केवल इसलिए कि भाई ये इंफॉर्मेशन देने से पब्लिक का इन इंस्टीट्यूशंस में विश्वास ख़त्म हो जाएगा। इट कैन नॉट बी अ रीज़न फॉर डिनाइल ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट। मतलब ये कोई रीज़न नहीं है कि आप डिनाई करेंगे आरटीआई एक्ट में इंफॉर्मेशन के लिए। इफ़ देयर आर सर्टेन इरेगुलरिटीज़ इन द वर्किंग एंड फंक्शनिंग ऑफ सच बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस, the citizens certainly may have a right to know about the same. In view of the same, the bench is of the considered opinion that even if the information sought was exempted under 81A or E of the RTI Act, as stated by the PIO, Section 82 of the RTI Act would mandate disclosure of the information. The full bench had also concluded that there was a public interest in disclosure, and I concur विद इट्स फाइंडिंग्स। मतलब क्या हुआ? जैसे जो वहाँ के पीआईओ थे उन्होंने कहा था भाई सेक्शन 81A में एग्जेम्प्टेड है ये सूचना, तो हम नहीं दे सकते। लेकिन क्या हुआ बच्चों? बेंच ने क्या कहा? क्योंकि यहाँ पर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है सेक्शन 82 में, तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको जो है थोड़ा सा सीआईसी के विषय में बताती हूँ बच्चों। सीआईसी क्या है? तो देखिए CIC, द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सेट अप अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज़ अ ऑथोराइज्ड बॉडी। ऑथराइज्ड बॉडी है यह एक, इस्टेब्लिश्ड इन 2005। 2005 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एक्ट अपॉन कंप्लेंट्स फ्रॉम दोज इंडिविजुअल्स हु हैव बीन नॉट एबल टू सबमिट इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट टू ए central public information officer or state public information officer due to either the officer not have been appointed or because the respective central assistant public information officer or state public information officer refused to receive the application for information under the RTI Act। तो ये क्यों बना था 2005 में बच्चों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत? क्योंकि अगर किसी एप्लीकेंट को CPIO या PIO के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, या फिर वहाँ पर इनकी नियुक्ति नहीं हो रखी है इस पद पर किसी की CPIO या PIO की, तो उस केस में कैंडिडेट कहाँ जाएगा बच्चों? सीधे CIC के पास जाएगा। अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर आपको बताना सेक्शन 82 के विषय में बच्चों। तो सेक्शन 82 क्या है बच्चों? Section 82 of the RTI Act says, notwithstanding anything in the Official Secrets Act 1923, nor any of the exemptions permissible in the accordance with the subsection 1, a public authority may allow access to information if public interest in disclosure outweighs the harm to the protected interest। Section 82 क्या कहता है ना बच्चों कि ये जो आपका ऑफिशियल सीक्रेट्स अधिनियम था बच्चों 1923 का, ये जो है नॉर एनी ऑफ द एग्जेम्पशंस परमिसिबल इन द अकॉर्डेंस विद द सबसेक्शन 1। मतलब जो भी एग्जेम्पशंस हैं, लेकिन अगर उनके एग्जेम्पशन है कुछ चीज़ों में कि आपको सूचना नहीं देनी है, लेकिन अगर वहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो लार्जर है तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ये सेक्शन 82 कहता है बच्चों। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा यह मतलब जो है वीडियो अच्छी लगी होगी बच्चों, और अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना बच्चों, ठीक है, जिससे कि नीडी बच्चे तक ये जो है पहुंच सके बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब देखो मीनिंग ऑफ थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको कि पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है। द टर्म पब्लिक इंटरेस्ट इज़ नॉट डिफाइंड इन द RTI एक्ट, ठीक है। RTI एक्ट में पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में नहीं बताया गया है। Hence, public authorities, appellate authorities and information commissioner will need to judge each case on its merit and in light of any emerging guidance or best practice। ये जो है RTI एक्ट में क्लियरली डिफाइंड नहीं है बच्चों, मतलब डिफाइंड ही नहीं है कि क्या कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट क्या होगा। लेकिन पब्लिक अथॉरिटीज़
अपीलेट अथॉरिटीज़ और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स जो हैं उनको जज करना होगा हर केस में उसकी मेरिट्स के बेस पे कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट यहाँ पर क्या है, ठीक है। अच्छा, पब्लिक इंटरेस्ट विल चेंज ओवर टाइम एंड इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस ऑफ ईच केस। पब्लिक इंटरेस्ट समय के साथ हिसाब से बदल जाता है और हमेशा अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में अलग अलग होता है। कंसिडरेशन ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट इज़ मेड ऑन अ केस बाय केस बेसिस। तो पब्लिक इंटरेस्ट का जो डिसीजन होगा बच्चों वो केस बाय केस पर डिफरेंट होगा। It was also held by Supreme Court that public purpose needs to be interpreted in the strict sense and public interest has to be constituted keeping in mind the balance between right to privacy and right to information. In another case, the Supreme Court said that in its common parlance, the expression public interest like public purpose is not capable of any precise definition. It does not have a rigid meaning, is elastic and takes its color from the statute in which it occurs, the concept varying with time and state of society and its needs. The public interest has been described as a term embracing matters among others of standards of human conduct and out of functioning of government and government instrumentalities, facilities, accepted and acknowledged to be for the good order of society and for the well-being of the members. The interest in therefore the interest of the public as distinct from the interest of the individual or individuals। मतलब आपको पब्लिक इंटरेस्ट देखना पड़ेगा और यहाँ पे आपको ये देखना होगा एक इंडिविजुअल का जो राइट है उसके ऊपर लार्जर पब्लिक का जो इंटरेस्ट है उसको वरीयता देनी होगी आपको। और ये आपकी सेफ्टी से रिलेटेड मैटर हो सकता है, पब्लिक की एजुकेशन से रिलेटेड, पब्लिक की हेल्थ से रिलेटेड, पब्लिक की सेफ्टी से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, और एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो सकता है बच्चों, एटसेट्रा। तो अब मैं आप लोगों को कुछ जो है क्वेश्चंस करा देती हूँ ऑब्जेक्टिव बच्चों, ठीक है। तो मुझे ज़रूर आप लोग कमेंट में आंसर बताना क्या आपको इसके आंसर आते थे। द टर्म डैश इज़ नॉट डिफाइंड इन द RTI एक्ट। हिंदी में भी बता देती हूँ बच्चों कि ये जो टर्म है ना डैश मतलब रिक्त स्थान, इज़ नॉट डिफाइंड इन द RTI एक्ट। देखो मैंने अभी बताया क्या नहीं डिफाइंड RTI एक्ट में बच्चों, तो पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। अंडर द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट UK, द डैश ऑफ द रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इज़ अ क्रूशियल फैक्टर वाइल कैरिंग आउट द पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट। देखो जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट है UK का, उसके अंतर्गत डैश यानी रिक्त स्थान ऑफ द रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इज़ ए क्रूशियल फैक्टर। ये जो है क्या है, एक क्रूशियल फैक्टर है वाइल कैरिंग आउट द पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट को निकालने में कि क्या पब्लिक इंटरेस्ट है, टाइमिंग बच्चों। अब है ट्रू फॉल्स बच्चों, दो ही हैं, ज़्यादा नहीं करा रही हूँ। तो देखो public interest will change over time and it will also depend on the particular circumstances of each case। क्या ये सही है, ट्रू है और फॉल्स है? तो ये बिल्कुल सही है। देखिए ये बोल रहे हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट समय के साथ चेंज हो जाता है और ये उन परिस्थितियों पर भी डिपेंड करता है जिसमें ये घटना घटित हुई है, ठीक है। तो यह बिल्कुल सत्य है बच्चों। द बर्डन इज़ ऑन द पब्लिक अथॉरिटी टू शो दैट द पब्लिक इंटरेस्ट इज़ विदहोल्डिंग द इंफॉर्मेशन इज़ ग्रेटर दैन द पब्लिक इंटरेस्ट इन डिस्क्लोजर। तो पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर क्या बर्डन है बच्चों कि पब्लिक इंटरेस्ट उन्हें देखना है कि इस इंफॉर्मेशन को अपने पास रखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है पब्लिक का या फिर इसके डिस्क्लोजर्स में ज़्यादा हित है पब्लिक का। तो बच्चों ये बिल्कुल सही है। तो आशा है कि मुझे आप लोगों को ये वीडियो मेरी बिल्कुल पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इसको आप लोग जो है बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मेरी इस वीडियो को, ठीक है बच्चों। ठीक है, चलते हैं, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर लिखना बच्चों, ठीक है।